स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार को झारखंड में वैक्सीन की कमी के लिए जिम्मेवार बताया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार के दावे को झूठा करार दिया है। 22 लोग मरे हैं, उसका और अभी हम लोग ऑडिट करा रहे हैं। अरे भाई, तो आप बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तो आप कैसे प्रमाणित करिएगा कि उसको जो है, जब ऑक्सीजन ही सबसे मस्ट था बीमारी में, जो ये कोविड-19 हुआ, इसमें लोग केवल ऑक्सीजन के लिए इतना ही मांग कर रहे थे क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम हुआ है और ग्रामीण अंचल में ऑक्सीजन नहीं दिया गया है, इसका दुष्परिणाम है। और देश में जो अधिकतर मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन को लेकर मौतें हुई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मौतें जो हैं, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन बलि का बकरा बनाने का काम हर्षवर्धन जी को करके ये सोचते हैं कि ये इन्होंने जिस तरीके से कोविड में आज समर्पण किया है, एक आदमी को बलिदान करके ये सोचते हैं बच जाएंगे। ये देश की जनता कभी नहीं मानेगी। इसमें यदि कोई जिम्मेवार है तो देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। सरकार के पास ऑक्सीजन से कमी की मौत का डाटा है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 5122 लोग मरे हैं और भी हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि असल में और कितने लोग मरे हैं। हमारे स्टेट में ऑक्सीजन सरप्लस था। ऑक्सीजन सरप्लस इसलिए था कि हमारा जो शहरी इलाका है वहाँ पर हमने 7 प्लांट लगाए हैं और हमने हरियाणा को दिया, बंगाल को दिया, यूपी को दिया, हरियाणा को दिया और भी राज्यों को दिया। लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, हमारा साहबगंज है, गढ़वा है, हमारा जो और ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर तो हमको उसको ले जाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत थी। हमने सिलेंडर मांगा, बी टाइप मांगा 3000, डी टाइप मांगा 3000, हमको 90 सिलेंडर देने का काम किया है। आप बताइए किस तरीके से हमको वेंटिलेटर जो दिया गया पीएम केयर से, वो वेंटिलेटर जो है नाकारे थे, वो वेंटिलेटर यूजलेस थे, उस वेंटिलेटर का कोई यूज नहीं था और वो उस कंपनी को इन्होंने वेंटिलेटर बनाने का काम दिया जो कभी हेल्थ का कोई इक्विपमेंट नहीं बनाया था। तो वो तो सही है कि अनिल अंबानी ने साइकिल नहीं बनाया, उसको राफेल बनाने का ऑर्डर कर दिया है। तो ये निश्चित तौर पर इस देश में जो कोरोना फैला है, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो ये भारत सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि पहले जब फर्स्ट फेज था तो नमस्ते ट्रंप के बहाने देश के लोगों को झोंक दिया कोरोना में। सेकंड जब हुआ तो बंगाल को चुनाव में कब्जा करने के लिए, बंगाल में चुनाव में फतह करने के लिए सारे नियम कानून कायदे को प्रधानमंत्री जी ने ताक पे रख दिया। और कोविड को कभी इन्होंने बीमारी नहीं माना, महामारी नहीं माना, ये इसको राजनीतिक नफ़ा और नुकसान का साधन बना के यूज कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, भ्रामक प्रचार कर रहे थे। कभी थाली बजवाते थे, कभी ताली बजवाते थे, कभी मोमबत्ती जलवाते थे, कभी लाइट बंद करवाते थे। लेकिन कभी भी इन लोगों ने, इवन 13 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा हब बन गया है वैक्सीन में भारत और हम पूरी दुनिया को देंगे। लेकिन आज हमारे पास वैक्सीन की कमी हो रही है और हम जो है वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। और यहाँ जो भाजपा के सांसद हैं ये मुखदर्शक बने हुए हैं। हमने लाख बार प्रयास किया कि सांसद कम से कम जनता ने बनाया है, झारखंड के लोगों ने उनको सांसद बनाया है। हमारी बात प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम आप सांसद हैं, आपके द्वारा जो है बात को रखा जाए कि झारखंड के लोग, हमसे दुश्मनी हो सकती है, हमारी सरकार से मतभेद हो सकता है, लेकिन झारखंड की जनता से क्या मतभेद है? तो क्यों नहीं हमको वैक्सीन दिया जा रहा है? और जो ऑक्सीजन की बात की जा रही है ये पूरी तरीके से भ्रामक प्रचार है। आपको याद होगा 37% वेस्टेज की बात होती थी, जो 4% वेस्टेज है, जबकि देश का वेस्टेज जो है 6.5% है, हमारा वेस्टेज 4। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।